और सीधा हम रायबरेली का रुख कर लेते हैं। अरुण वहां लगातार मौजूद है, अपडेट पल पल की आपको दे रहे हैं। अरुण, अभी क्या चल रहा है? देखिए, जो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ रास्ते में खड़े हैं। दो जगह ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे और राहुल गांधी की गाड़ी के सामने आ गए। वो राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स में कभी नहीं होता था कि किसी एक पार्टी का उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने जाए और बीच रास्ते में दूसरी पार्टी करते। कि यहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जरा तस्वीरें दिखाई राकेश नेगी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी, देखिए ये जो नारेबाजी, हर हर मोदी, घर घर मोदी और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी काफिले का लगातार पीछा कर रहे हैं। राहुल गांधी काफिला जहां खड़ा होता है वो उतर जाते हैं, उनकी गाड़ी के आसपास आ जाते हैं। तो ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर, अभी वेणुगोपाल से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि ये राजनीति में कभी नहीं होता कि एक पार्टी का कोई व्यक्ति नामांकन दाखिल करने जाए और दूसरी पार्टी के लोग रास्ते में रास्ता उसका रोकें और वहां पर नारेबाजी करें घेर के उसको। हालांकि ये राजनीति है और रायबरेली का एटमॉस्फेयर जो है, चुनावी जो माहौल है, वो देखिए कैसे गर्माता जा रहा है। ये रोड शो, एक तरह से रोड शो के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी और वहां से जहां से शुरू करेंगे उसके पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे रोड पर, देखिए जैसे ही ट्रैफिक जैम होता है, पीछे से कार्यकर्ता आगे की तरफ आते हैं और राहुल गांधी की गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये अभी से जो राजनीतिक माहौल है रायबरेली का, वो चार्ज हो गया है, बहुत ऊपर चला गया है तापमान। सूरज देव की गर्मी के साथ सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था, कोई सुरक्षा के जवान जो इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोके, क्योंकि अगल भिड़ंत हो जाती है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो फिर ये तो राजनीति के लिए भी गलत नजीर होगी। अब देखिए तस्वीरें, खुद स्वयं देखिए आप, दर्शक भी देख रहे हैं। ये राकेश नेगी जी तस्वीरें दिखा दे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में देखिए नारेबाजी कर रहे हैं और जो उनकी गाड़ी जा रही है, जो उनका काफिला है, उसके बीच में आ जाते हैं। ये किनारे पे खड़े रहते हैं और बीच में आ जाते हैं। ऐसा कम से कम 3 से 4 जगह हो चुका और कांग्रेस यही कह रही है कि ये ठीक नहीं है, राजनीतिक परंपरा ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के नामांकन से पहले दूसरी पार्टी के लोग रास्ता रोकें उनका। लेकिन राजनीति है और राजनीति में आप देखिए, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तब भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर उनको नारेबाजी की और जब नारेबाजी वो करते थे तब राहुल गांधी उनकी तरफ फ्लाइंग किस का इशारा करते थे। और यहाँ पर भी आते वक्त भी एक जगह, अगर आप बता पाए, क्योंकि कैमरा जितना रिकॉर्ड कर रहा है उसके हिसाब से मुझे 50 से 60 कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। क्या संख्या इससे बहुत ज्यादा है? जी देखिए, आप अपना जरा सवाल दोहराइए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या है, वो कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे हैं? ये जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो राहुल गांधी के काफिले में आते हैं या कांग्रेस के नेताओं का रास्ता रोकने लगते हैं या उनके काफिले को आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये बात कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजर रही है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये ठीक परंपरा नहीं है। कल को किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन के समय अगर वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां भेज दें, नारेबाजी करने लगे। देखिए जिस तरह से आप देखिए तस्वीरों में देखते रहिए आप, लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे रोड पर, जहां से उन्होंने शुरुआत की वहां से लेके और हर जगह आप जहां देखेंगे वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मानो राहुल गांधी कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, इस तरह से उनका स्वागत। हालांकि एक लाइटर नोट पे मैं कहूंगा कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी भावना यहाँ पर उसका इजहार कर रहे हैं। राहुल गांधी भी मुस्कुरा के उसका जवाब दे रहे हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, ये पहली बार नहीं है जब रायबरेली में ऐसा हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी को कई बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और नारे लगाए। राहुल गांधी उनकी तरफ मुस्कुराते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कई जगह तो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाने आगे चले जाते हैं और सिक्योरिटी पर्सनल जो होते हैं वो सख्ते में आ जाते हैं कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। और चूंकि वो लोग चेक्ड नहीं होते, वो लोग फ्रिस्क नहीं होते, उनकी तलाशी नहीं हुई होती है, तो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो थोड़ी मुश्किल में होती है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का काफिला अब निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे सड़कों पर खड़े, उनके बीच से आगे की तरफ बढ़ गया। जी, ये गाड़ियां अरुण इतनी धीमी क्यों चल रही है? क्या बीजेपी कार्यकर्ता जो सड़कों पर थे उसी के चलते काफिला धीमे आगे बढ़ रहा है? देखिए अमूमन होता यह है कि जेड प्लस प्रोटेक्टी जो होते हैं उनके लिए रूट तो नहीं लगता, रूट तो सिर्फ एसपीजी प्रोटेक्टी के लिए लगता है, लेकिन रास्ते खाली करा के रखे जाते हैं। लेकिन रायबरेली में आते समय भी मैंने देखा और जाते समय भी देख रहा हूं, सड़कों पर लोग भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ से गाड़ियां भी आ रही हैं, रिक्शे भी आ रहे हैं। तो
इसमें कई लोग ये तर्क देंगे कि भाई आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और परेशानी नहीं भी होनी चाहिए, बात भी सही है। लेकिन पुलिस को जिस तरह से रास्ता खाली करा करके कम से कम जो Z+ प्रोटेक्टी हैं उनको निकाल लेना चाहिए, ताकि वो भीड़ में न फंसे और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। उस तरह की व्यवस्था अब तक नहीं दिख रही थी, लेकिन अब जैसे हम रोड जो शहर है उसके जैसे ही बाहर आए हैं तो आप देखिए गाड़ियां थोड़ी चलनी शुरू हो गई, पुलिस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। जी अरुण, अगर आगे का कार्यक्रम भी आप बता दें, रोड शो कितनी देर में शुरू होगा, पूजा पाठ हवन कितने वक्त में शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद नामांकन में अभी कितना समय बाकी है? देखिए लेट हो गए हैं राहुल गांधी। जो नामांकन का वक्त था 12:15 से 12:45 तक, वो सीमा तो जा चुकी है, टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है वो। हालांकि 3 बजे से पहले नामांकन वो कर देंगे, इस तरह का दावा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी वो जा रहे हैं, जो मैं बता रहा था आपको कि इंदिरा गांधी जहां हवन करती थी जिस पंडित जी के घर पे, वहां पर जा रहे हैं राहुल गांधी। उनका कार्यक्रम यही बताया गया मुझे कि पहले वहां हवन पूजन करेंगे और वहां से वापस लौटेंगे। देखिए इसी रास्ते से वापस भी उनको आना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्ट्रेट मेरे पीछे, ठीक थोड़ी देर पीछे, 1 किलोमीटर पीछे ही रह गया कलेक्ट्रेट, तो वहीं पर उनको नामांकन दाखिल करना। वहां पुलिस की व्यवस्था है, बंदोबस्त भी है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी जा रहे हैं। वो जो परंपरा है उनके परिवार की और नामांकन भरने से पहले हवन पूजन की परंपरा है, संभवतः उसका निर्वहन करने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी निकल गए हैं। और अब थोड़ा सा ट्रैफिक इजी हो गया, सड़कों पर थोड़ी जगह दिखाई दे रही है मुझे, तो इसलिए उनकी गाड़ियां तेज चल रही हैं। बिल्कुल, गाड़ी तेज चलती हुई हम देख रहे हैं। कार्यक्रम में थोड़ा पिछड़ गए, डिले हो गया है राहुल गांधी, उसमें भी अगर थोड़ी तेजी आएगी, हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार दर्शकों को दिखाता रहेगा। अरुण, अपडेट आगे भी आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन देखिए इन सब के बीच अमेठी सीट पर कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके उम्मीदवार अमेठी की बीते 40 सालों से सेवा कर रहे हैं, उनकी जीत यहां पर जरूर होगी। यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूँगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूँ उनका।